नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम जो है बात करेंगे अपना बालकांड का जो पार्ट चल रहा है उसमें पहला विश्राम आ चुका है। वैसे विश्राम तो अपने बहुत सारे कर लिए, 12 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। अपनी आज जो है वो 13 वाली क्लास से जो है वो रहने वाली है। चलिए जल्दी से जल्दी जो है इसको पूरा करने का जो प्रयास है वो हम करते हैं, क्योंकि बालकांड जो है वो जल्दी ही पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे। कि नाम प्रसाद शंभु शिव को कहा गया है अविनाशी। शिव जी को क्या कहा गया है? अविनाशी कहा गया है। तो तुलसीदास जी देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि नाम ही के प्रसाद से शिव जी क्या है? अविनाशी हैं। नाम ही के प्रसाद से शिव जी क्या है? अविनाशी हैं। साजू अमंगल मंगल राशि, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की क्या है? राशि है। क्या है? राशि है। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। सुखदेव जी कौन? सुखदेव जी सनकादि सिद्ध मुनि योगी नाम प्रसाद ब्रह्म मुख भोगी। तो योगी गण नाम के ही प्रसाद से क्या है? ब्रह्म को जो सुख है उसको भोगी यानी भोगते हैं। यानी देखिए दोबारा से कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, कि शिव जी जो है वो नाम के प्रसाद से ही क्या कहलाते हैं? अविनाशी कहलाते हैं। साजू अमंगल मंगल राशि, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि उनकी है। और सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, कि सुखदेव हैं, सनकादि सिद्ध हैं, मुनि है, योगी हैं, आदि सब क्या है? नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख का भोग करते हैं। चलिए अगला देखिएगा कि नारद जानेऊ नाम प्रतापु। फिर से मैं बता दूं कि भाई अपन जो है वो बालकांड वाला भाग कर रहे हैं। अपना रामचरितमानस का बालकांड का ये पार्ट चल रहा है। मास पारायण पहला विश्राम के बाद की अपन बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे कि नारद जानेऊ नाम प्रतापु, कि नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है, बिल्कुल जाना है। जग प्रेम प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू है की आवर्ती हो रही है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, कि जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, कि हरि सारे संसार को क्या है? प्यारे हैं। हरि सारे संसार को क्या है? प्यारे हैं। और आप यानी श्री नारद जी की बात यहाँ पर चल रही है। नारद जी की बात चल रही है कि आपू प्रिय, और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। हरि और हर दोनों को क्या है? प्रिय है। सारे संसार को जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि हरि सारे संसार को क्या है? प्रिय यानी प्यारे हैं। और क्या है? आप हरि और हर दोनों को क्या है? प्रिय है। चलिए आगे वाली पंक्ति पे चलते हैं। आगे वाली पंक्ति क्या है देखिएगा कि नाम जपत प्रभु किन्है प्रसादु। नाम जपत प्रभु किन्है प्रसादु। और देखिएगा आगे कि नाम के जपने से क्या होता है? नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की। क्या की? प्रभु किन्है प्रसादु, प्रसाद दिया उन्होंने, कृपा हम पर की है। और भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, और जिससे भक्त शिरोमणि कौन है? प्रहलाद जो है वो क्या हो गए थे? भक्त शिरोमणि कहलाए। किसके ने? नाम के जाप से। नाम के जाप के प्रसाद से ही, प्रभु के नाम के जाप के प्रसाद से ही प्रहलाद जो है वो भक्त शिरोमणि कहलाए, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। चलिए अगला पद रहेगा कि ध्रुव सैगलानी जपेऊ हरि नामो। ध्रुव जी ने क्या किया? जपेऊ गलानी के साथ में, दुख के साथ में, विवाहता के वचनों से दुखी होकर देखो जो है उसने क्या किया था? जपेऊ हरि नाम, और हरि के नाम का क्या किया? जाप किया। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ का मतलब होता है खड़े रहना। तो देखिए उसने क्या किया? जब किया तो उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान जो है वो प्राप्त हो गया। क्या हुआ? अचल अनुपम स्थान उनको प्राप्त हो जाता है। आगे देखेगा सुमीरी पवन सुत पावन नामो। और देखिए हनुमान जी ने, पवन सुत किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। सुमिरति यानी स्मरण करने से, तो हनुमान जी ने पवित्र का नाम स्मरण करके, पावन नाम को स्मरण करके, पवित्र नाम को स्मरण करके अपने बस करी राखो रामो। और राम जी को क्या किया? अपने वश में करके रखा। किसने? हनुमान जी ने। चलिए आगे हम बात करें कि अपतु अजामिलु गज गनिकाऊ। अपतु अजामिलु गनी गाऊ, कि नीच अजामिल गजु यानी गज, और गणिकाऊ गणिका जिसको वेश्या भी कहते हैं, गणिका भयउ यानी हो गए, मुकत हरि नाम प्रभाव, कि हरि के नाम के प्रभाव से ही क्या हो गए? मुकुत यानी मुक्त हो गए। क्या हो गए?
मुक्त हो गए। ये सब प्रभु के नाम के, हरि के नाम के स्मरण से क्या हो गए, मुक्त हो गए। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। तो भाई अब आप ये बताएं कि नाम की बढ़ाई कहाँ तक मैं कहूँ, नाम की बढ़ाई मैं कहाँ तक करूँ। रामों ने सकही नाम गुण गाई, क्योंकि राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। भाई राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते, राम भी जो है वो नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते। तो मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं नाम के गुणों का बखान करूं। ये तुलसीदास जी कह रहे थे। चलिए आगे बात करें। दोहा है तुलसीदास जी का कि नामो राम को कलप तरु कली कल्याण निवासु। तो देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कलयुग में राम का नाम किसके समान है, कल्पतरु। भाई कलयुग में नाम जो है वो कल्पतरु वृक्ष के समान है, जो मनचाहा फल आपको दे सकता है। और क्या है, कल्याण निवासु, और कल्याण का क्या है, निवास है, अर्थात मुक्ति का घर है। क्या है, मुक्ति का घर है। ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि भाई अपन जो है अपना जो रामचरितमानस का बालकांड चल रहा है उसको लेके अपनी बात हो रही है। अपने YouTube चैनल का नाम HS स्टडी टॉक है। फिर से मैं बता दूं, अपने YouTube चैनल का नाम HS स्टडी टॉक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करें कि जो सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास, जिसको स्मरण करने से भांग सा किसके समान, भांग सा तुलसीदास है तुलसी के समान, किसके समान, सॉरी, भांग सा तुलसीदास है तुलसी के समान क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। किसका स्मरण करने से, भगवान राम का नाम स्मरण करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से जो तुलसीदास भांग के समान था, भांग पिए हुए के समान था, वो क्या हो चुका है, वो किसके समान हो चुका है, तुलसी करने से भांग सा तुलसीदास जो था, निकृष्ट जो तुलसीदास था, वो भी किसके समान हो गया है, पवित्र हो गया है, तुलसी के समान। किसके समान, तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चलिए अगले पद को लेके मैं बात करूं कि चहु जुग तिनी काल तिहु लोका, चहु जुग तिनी काल तिहु लोका। यहाँ पर मैं बता दूं ये चौपाई है, ये ध्यान रखिएगा। ये जहाँ पे दोहा लिखा हुआ है वो दोहा अकेला ही मिलेगा, बाकी की सारी क्या है, चौपाइयाँ हैं। चलिए आगे बात करें कि चहु जुग तिनी काल तिहु लोका, कि देखिए चारों युग में, चहु यानी चारों, युग यानी युग में, चारों युगों में, तीनी काले और तीनों कालों में, और तिहु लोका और तीनों लोकों में क्या किया जाता है, भय नाम जपी जीव बिकोसा। भाई तीनों लोकों में नाम को जप कर, जो है क्या है, नाम को जप कर जीव क्या हो रहे हैं, जीव क्या हो रहे हैं, बिशोका का मतलब है शोक रहित हो रहे हैं। यानी जो शोक में डूबे हुए थे, जो दुख में डूबे हुए थे, दुख से बाहर आ रहे हैं नाम का जाप करने से। वेद पुराण संत मत एहु, और देखिए क्या होता है कि वेद पुराण और संतों का मत क्या है, देखिएगा, एहु यानी यही है कि सकल सुकृत फल राम स्नेहु। देखिए जो वेद हैं, पुराण है, संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का जो फल है, सुकृत, समस्त पुण्यों का जो फल है वो क्या है, वो जो है वो प्रेम ही है। समस्त पुण्यों का जो फल है वो राम जी में जो है वो प्रेम का होना है, प्रेम का होना है, प्रेम ही है, सबका जो सुफल है वो प्रेम ही है। चलिए आगे देखिएगा कि धानु प्रथम जुग मक विधि दुजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। तो देखिए धानु प्रथम जुग मख विधि दूजे। देखिए कवि क्या कहते हैं कि पहले युग में, प्रथम युग, पहले युग में ध्यान से, पहले युग में ध्यान से, और दूसरे युग में, पहला युग सत्य का युग था, दूसरा युग जो था वो था अपने त्रेता युग। तो त्रेता युग में किसका था, देखिए कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, द्वापर मख विधि दूजे। मख विधि का मतलब है यज्ञ का पूजन करना। भाई प्रथम विधि जो थी वो ध्यान से, दूसरे युग में जो है वो यज्ञ से, और द्वापर पारितोष प्रभु पूजे। और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न हो जाया करते थे, होते थे ना। कली केवल मल मूल मलिना, मैं की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है, कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है, पाप पयो निधि जन जन मीना। परंतु देखो क्या होता है, इसमें मनुष्यों का मन जो है वो पाप रूपी समुद्र में, पयो निधि, पाप रूपी समुद्र में क्या होता है, पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। किसके समान है, मीना का मतलब मछली के समान है, मछली बना हुआ है। अर्थात पाप से सभी जो है कभी ना कभी जो है पाप से पीड़ित हुए हैं लोग। लेकिन प्रथम जो युग था उसमें ध्यान से उनसे मुक्ति मिल गई, दूसरे में जो है यज्ञ से मुक्ति मिल गई, तीसरे द्वापर युग में जो है भगवान का पूजन करने से मुक्ति मिल गई। लेकिन वर्तमान में तो भाई क्या है, वर्तमान में जो पाप हैं उनसे मुक्ति जो है वो मिलना बड़ा ही क्या है,
कठिन है। चलिए आगे मैं बात करूं, आगे देखिएगा कि नाम काम तरु काल कराला, नाम काम तरु काल कराला, कि ऐसे कराल यानी कलयुग में, ऐसे कलयुग में नाम ही क्या है, काम तरु का मतलब है कल्प वृक्ष के समान है, नाम ही क्या है, कल्प वृक्ष के समान है। सुमिरित समन सकल जग जाला, और जो स्मरण करके ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। यानी राम का नाम ही, ईश्वर का नाम स्मरण करना ही संपूर्ण संसार में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो संसार का जो जंजाल है उसको नाश करने वाला है, उससे बाहर निकालने वाला है। राम नाम कली अभिमत दाता, कि कलयुग में राम नाम ही क्या है, मन वांछित, अभिमत का मतलब मन वांछित, दाता यानी फल देने वाला है। हित परलोक लोक पितु मात है, और देखिए क्या है कि परलोक का परम हितैषी, परलोक का परम हित करने वाला इस लोक के माता पिता हैं। भाई इस लोक के वो क्या कहलाते हैं, माता पिता कहलाते हैं। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। फिर से मैं बता दूं कि अपना एचएस स्टडी यूट्यूब चैनल है, उस पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की जो तैयारी है वो आपको करवाई जाती है। अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो रेड अक्षरों में लिखा हुआ होगा उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पद को लेकर हम बात करते हैं कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु। देखिएगा क्या कहते हैं कवि तुलसीदास जी कि कलयुग में ना कर्म है, कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, न ज्ञान है, विवेकु न ज्ञान है, राम नाम अवलंब एकु, और क्या है, राम नाम ही एकमात्र सहारा है। काल नेमी कली कपट निधानु, और कपट की खान क्या है, कलयुग है, कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी यानी मारने के लिए, काल नेमी के लिए राम नाम सुमिरित समर्थ हनुमाना। तो देखिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ क्या है, हनुमान जी के समान है। नाम का जाप करना ही, नाम ही क्या है वर्तमान में हनुमान जी के समान है। कलयुग के पापों को दूर करने का यही एकमात्र इलाज है। चलिए दोहे को लेके बात करेंगे कि दोहा क्या है कि राम नाम नर केशरी, राम नाम नर केशरी कनक कसीपु कलिकाल। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कौन है, नर केसरी का मतलब है नरसिंह भगवान है, और कनक सीपु कलिकालु, और कलयुग किसके समान है, कनक सीपु का मतलब है हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु के समान है, हिरण्यकश्यपु है। जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुरसाल, और देखो जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है, जो भगवान का जाप करते हैं जो लोग हैं वो प्रहलाद के समान हैं। और यह क्या है, पाल ही दली सुराल, और देखिएगा कि यह राम नाम देवताओं के शत्रु कौन थे, कलयुग रूपी जो देते हैं ना, जो राक्षस है ना, उनकी बात यहाँ पर की गई है, को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। कौन क्या करेगा, नाम जो है वो क्या करेगा, प्रभु का नाम जो है वो कलयुग के पापों से आपको मुक्ति दिलाएगा। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला है अपना, थोड़ा ऊपर ज़्यादा चला गया। चलिए ये रहा कि भाई कुभाई, ये यहाँ पर चौपाई है भाई, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो क्या है, चौपाई है। चलिए ये दोहा है और चौपाई है। छंदों को लेके अपन जो है वो आगे बात करेंगे कि छंद जो है वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में अपने लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। कि भाई को भाई अनख आलसहूँ, कि देखिए अच्छे भाव, देखो भाई अच्छे भाव, कुभाव अच्छे भाव, बुरे भाव, अनख आलसहूँ, और देखिए क्या है, क्रोध है, आलस्य है, किसी भी तरह से नाम जपत मंगल दिशि दसू। तो देखिए क्या होता है, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में क्या होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। सुमेरी सो नाम राम, नाम राम गुण गाथा, और स्मरण करने से क्या होता है, देखिए राम का नाम स्मरण करके करौ नाथ नाई रघुनाथ ही माथा। तो देखिए क्या करते हैं, रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, रघुनाथ जी के को अपना जो है शीश झुकाकर मैं क्या करता हूँ, उनके गुणों की गाथा में करता हूँ, उनके गुणों का बखान में करता हूँ। चलिए कौन कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं भाई। चलिए आगे देखिएगा, अगले पद में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मोरी सुधार ही सो सब भांति, तो वे मेरी सब तरह से, कौन है, श्री राम जो है वो मेरी सब तरह से जो है सुधार लेंगे, सब तरह से मुझे जो है वो अच्छा बना देंगे। जासू कृपा नहीं कृपा आगाती, जिसकी कृपा करने से नहीं आगाती है, नहीं थकती है, यानी वो हमेशा कृपा करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। राम सुस्वामी सुसेवकु मोसो, और क्या है, देखिए राम से ही क्या है, उत्तम स्वामी, और भाई निज दिशि देख दया निधि पोसो। देखो राम सुस्वामी और कुसेवक मोसो, देखिए राम क्या है, राम से उत्तम स्वामी और मुझ जैसा बुरा सेवक,
मुझ जैसा बुरा सेवक निज दिशि देखी दया, दे की आवृत्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, देखी दया निधि, दया के सागर पोषो। तो देखिए पोषो का मतलब पालन करना या पालन पोषण करना। देखिए कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देख कर मेरा क्या किया है, ये सब कुछ देख कर ही उन्होंने मेरे ऊपर दया की है। आगे देखिएगा कि लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति, लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति, कि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति रही है कि विनय सुनत पहचानत प्रीति, कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। गनी गरीब ग्राम नर नागर, और वह क्या करते हैं, देखो पहचान लेते हैं। गरीब है, देखिए अमीर गरीब है, और अमीर गरीब के अलावा गांव के लोग हैं, नगर के निवासी हैं, पंडित हैं, मूर्ख है, मलिन यानी गंदे हैं, और यशस्वी है। इन सब की पहचान जो है वो देख कर ही कर लेते हैं भगवान जो होते हैं, ईश्वर जो होते हैं। कि सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुकवि और कुकवि, सुकवि और कुकवि बुरा कवि, निजमति अनुहारी, सभी नर नारी जो हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार क्या करते हैं, नरप ही सराहत सब नर नारी, सारे जो नर और नारी हैं वो क्या करते हैं, राजा की सराहना करते हैं। चाहे राजा सुकवि हो चाहे बुरा कवि हो, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं। कि साधु सुजान सुशीला नृपपाला, कि साधु है, सुजान का मतलब बुद्धिमान जो लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, सुशील हैं, और नृपाला और ईश्वर के अंश हैं, नृपाला राजा की बात हो रही है, ईश अंश भव परम कृपाला। और देखिए जो साधु है, जो बुद्धिमान है, जो सुशील है, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। क्या है, नरपाला कृपालु राजा है, कृपालु राजा के वो समान वो सब कुछ है। चलिएगा आगे कि सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, सुनी सन्मान ही, सम्मान ही सम्मान के साथ में, सबकी सुनकर उनकी वाणी, सुबानी उनकी वाणी, भक्ति यानी कहते हैं भक्ति यानी भक्ति, नति गति पहचानी। और देखिए भक्ति जो है विनय चाल आदि को सबको पहचान लिया है। ये प्राकृत महिपाल स्वभाव, तो देखिए यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, ये स्वभाव तो क्या है, संसारी राजाओं का है। जान शिरोमणि कौशल नाथ जी जो है वो रामचंद्र जी तो क्या है, चतुर शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ हैं। चलिए आगे मैं बात करूं, समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं इसका पूरे का बता दूं, देखो साथ में बता देता हूं, इसको नहीं बोलूंगा मैं, सीधे हिंदी अर्थ पे लेके चलता हूं। कि सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर क्या करती है, मीठी वाणी से, यानी पहचान कर मीठी वाणी से सबका क्या करती है, यथा योग्य सम्मान करती है। क्या करती है, यथा योग्य सम्मान करती है। यह स्वभाव तो क्या है, संसारी राजाओं का है। और कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी, कौशलनाथ बताया कि इनको श्री रामचंद्र जी जो क्या है, चतुर शिरोमणि है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। रिजत राम स्नेह निसोते, रिजत राम स्नेह निसोते, ये एक ही लाइन बची है यहाँ पे क्योंकि फिर दोहा आ गया है, ठीक है। दो लाइनों का अर्थ अपनी इतनी बार ले रहे थे, अभी ये लास्ट लाइन बच गई, इसे इसका एक का ही अर्थ निकालेंगे कि रिजत राम स्नेह निसोते, कि श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही क्या होते हैं, रिझ जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। को जग मंद मलिन मति मोते, और पर जगत में क्या है, मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला और कौन हो सकता है, यानी सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तुलसीदास जी अपने आप को ये बातें कह रहे हैं। चलिएगा आगे जो है वो दोहे को लेके हम बात करते हैं कि सट सेवक की प्रीति, सट यानी होता है मूर्ख, सेवक की प्रीति यानी प्रेम, रुचि रख यानी रखना, राम कृपालु यानी कृपा करने वाला। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की क्या है, प्रीति है, मुझ दुष्ट सेवक से वो प्रेम करते हैं। रुचि राख ही राम कृपालु, और मेरे हुए रुचि ले रहे हैं, वो मेरे में रुचि रख रहे हैं। उपल किए जल जान जेही सचिव सुमति कपि भालू, और वे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने पत्थरों को क्या बना दिया, जल जान जहाज बना दिया। और जेही सचिव सुमति कपि यानी बंदर भालू, और क्या किया, बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री जिसने बना दिया, ऐसे प्रभु श्री राम है। चलिए आगे बात करें कि होऊ कहावत सबो कहत राम सहत उपहास, कि होऊ कहावत सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं। कहावत सब कहते राम सहत, और सब मेरी क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। सब मुझे राम जी का सेवक कहते हैं, मैं सबका जो है भगवान राम का भक्त कहलाता हूँ, और वे सब क्या करते हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसी दास, पर पारु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहन करते हैं, भाई उपहास को सहन करते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है, कि प्रभु श्री राम का ऐसा तुलसीदास जैसा सेवक है, ये बात वो स्वीकार करते हैं, उपहास को स्वीकार करते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा
ये 4-5 लाइनें ही हैं, 4-5 जो चौपाइयाँ हैं उनको लेके ही हम बात करेंगे। चलिए आगे देखिएगा कि अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, अति बड़ी कि यह मेरी बहुत ही बड़ी डिठाई और मेरी क्या है दोष, खोरी यानी दोष होता है, खोरी यानी क्या होता है दोष, ये मेरा बहुत बड़ा दोष है, मेरी एक डिढ़ाई है, जबरदस्ती ही कर रहा है कि सुनी अनग अग नरक हूँ नाक सकोरी, कि मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया है। सकोरी का मतलब होता है सिकोड़ देना, कि नरक ने भी अपना नाक सिकोड़ लिया है। समझी सहम मोही अप डर अपने, और देखिए क्या होता है कि ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, मेरी कल्पना रूपी डर से क्या हो रहा है, मुझे डर हो रहा है। सो शुद्धि राम किन्हीं नहीं सपने, और किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं दिया है, तभी तो मेरी हालत ऐसी है भाई। सुनी अवलोकी सुचिक्त चक चाही, देखिएगा आगे कि वर्ण मेरे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखिए लिखा है ना अवलोकी देख कर सुनकर, देख कर सुनकर, और ये लिखा है ना चक चाही, चक चाही सुरुचि रूपी चक्षु से निरीक्षण करे, मेरी भक्ति, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही, मेरी भक्ति की क्या की है, सराहना की है, मेरी बुद्धि की सराहना की है। क्यों कि कहते नसाई होई, कहते नसाई होई ये निकी रिजत राम जानी जन की। तो देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि कहने में चाहे बिगड़ जाए, कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये नेकी, नेकी हृदय में नेकी होनी चाहिए, हृदय में अच्छापन होना चाहिए, रिजत राम जानी जन की। और ऐसा जानकर क्या होता है, ऐसा करने से श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति को जानकर उन पर रिझ जाते हैं, उन पर मुग्ध हो जाते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं कि रहती न प्रभु चित्त चूक किए है। तो देखिएगा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है, वो याद नहीं रखते हैं ऐसी चीज़ों को। करत सुरती सर बाय हिये की, और उनके हृदय में 100 बार कोई बात आती है वो याद करते रहते हैं। कोई देखिए दोबारा से मैं बता देता हूँ, आपके गड़बड़ हो गया होगा कि रहती न प्रभु चित्त चूक किए है, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है। करत सुरती से बार हिये की, और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। किनके, जो भक्त हैं उनके हृदय की बात हो रही है। जे ही अग बदेऊ ब्याद जिमी बाली, और देखिए जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, किसकी तरह, व्याध की तरह मारा था। बाली की बात हो रही है, बाली को जिसने व्याध की तरह मारा था। फिर सुकंठ सोई किन्हें कुचाली, और वैसे ही कुचाल और फिर जो है सुग्रीव, उस पर भी उन्होंने ऐसी ही चाल चली थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला थोड़ा सा और रह गया है इसमें, ये 2 लाइनें और पढ़ेंगे कि सोई करतूती विभीषण केरी, वही करनी किसकी थी, विभीषण की थी, विभीषण भी वैसा ही था। परंतु सपनेऊ सो न राम हिये हेरी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। ते भरत ही भेंट ही सन्माने, उल्टे भरत जी से मिलने के समय भी श्री रघुनाथ जी ने उनका क्या किया, सम्मान किया। सम्माने का मतलब सम्मान किया, उनसे मिले, उनका सम्मान किया। राज्यसभा रघुवीर बखाने, और राज्यसभा में उनके गुणों का क्या किया, बखान भी किया। तो इस प्रकार तुलसीदास जी जो है ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, चलिए बालकांड का अपना ये पार्ट नंबर 13 जो है वो आज हो चुका है। ठीक है, आगे की क्लास जो है वो जल्दी डालेंगे, 14-15 नंबर 3-4 क्लासों में अपना ये जो है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो अपना मटेरियल रहता है, जो समान सा लगता है, वो हम जो है वो साथ में करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।